सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वाद सांगमयी सरस्वती माता की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय। भव्यात्माओं, युगादि तीर्थ, आदि तीर्थ, अनादि तीर्थ और शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जो सबसे प्राचीन और अनादिकाल से स्थित है, ऐसे महान शाश्वत तीर्थ पर 20वीं शताब्दी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी गणिनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। आप सब साक्षात बैठ करके आज उनके दर्शन कर रहे हैं और उनकी दिव्य वाणी का भी रसास्वादन करेंगे। ये सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। प्रातःकाल से आज सुनने को मिल रहा था कि जिन माता जी को हम अभी तक टीवी में देखते थे, आज उनके सामने साक्षात बैठ करके हमें एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। आज वर्तमान में देश के अंदर अब चातुर्मास का काल प्रारंभ हो गया है। लगभग 1700 दिगंबर जैन पिच्छीधारी मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं की संख्या है। उनमें सबसे अधिक प्राचीन 72 चातुर्मास संपन्न करने वाली ज्ञानमती माता जी हैं। सारे आचार्यगण संतगण जिनका समादर करते हैं। ऐसी ज्ञानमती माता जी की उम्र है 90 वर्ष और 72 साल इनको दीक्षा लेकर के हुए हैं। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने हाथों में संयम की बागडोर संभाली, तो आज बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की संख्या 700-800 की संख्या हो गई है। ये सब इनका उपकार है। ये बाल योगिनी आरिकाओं की मसीहा हैं। चलो पूज्य ज्ञानमती माता जी की। ऐसी माता जी की छत्र छाया में बैठकर जो छोटा सा स्वाध्याय करने का या ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मिल जाए तो समझो अपने अंदर ज्ञान का जो अंकुर, जो बीज पड़ जाएगा, वो इस भाव में क्या भाव में मोक्ष तक पहुंचाने के लिए हमारे निमित्त बनेगा। ग्रंथ है हमारे सामने प्रवचन निर्देशिका, और ये प्रवचन निर्देशिका विद्वानों को प्रवचनकार बनाने के लिए और जो समाज के कर्णधार लोग हैं, स्वाध्याय में जिनकी रुचि रहती है, ऐसे लोगों के को भी विद्वान और विदुषी बनाने में बहुत बड़ा माध्यम है ये ग्रंथ। इसके अंदर प्रकरण चल रहा है सम्यक दर्शन का। आप सब भी जैसे नमोकार महामंत्र को जन्म से सुनते आए, हर जैन कुल में जन्म लेने वाला बालक या बालिका सब लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो नमोकार मंत्र का उच्चारण कराया जाता है। ऐसे ही आप सब जब गुरुओं की सत्संगति में जाते होंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा ये सूत्र भी जरूर सुनते होंगे। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? जो 3 चीजें बताई गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उनमें सबसे पहला नंबर आता है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन का मतलब है सम्यक माने समीचीन, वास्तविक, सही, रियल। दर्शन माने देखना। तो जो सच्चा दर्शन है, सच्ची दृष्टि है, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। एक दृष्टि होती आँखों की और एक दृष्टि होती आत्मा की, समझे ना। आँखों से ही जो कुछ सामने होता है देखते हैं और वो नज़र कमज़ोर हो जाती है तो चश्मा लगा लेते हैं, और ज़्यादा दिक्कत आती है तो ऑपरेशन करा लेते हैं।
यानी कि इलाज करा लेते हैं। इसी प्रकार से आत्मा की जो दृष्टि है उसे समीचीन बनाने के लिए आगम का चश्मा लगाना पड़ता है। आगम माने जो हमारे आचार्यों ने लिखा है वही आधार बना करके उन्हीं शब्दों को लेकर के हमें सरल रूप में जो दिया है ज्ञानमती माता जी ने, ये भी आगम है। और आज पूरे देश के अंदर ये दृष्टि बनी है कि ज्ञानमती माता जी के वाक्य मतलब गौतम गणधर के वाक्य, महावीर स्वामी के वाक्य और वर्तमान की भाषा में कहें तो लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की वाणी है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे दे तो सबको, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी मानना ही पड़ता है। ऐसे इन्होंने अपने जिह्वा से, अपनी वाणी से हमेशा महावीर की वाणी, गौतम गणधर की वाणी को कहा है। इन्होंने निज वाणी का प्रयोग नहीं किया, जिन वाणी को ही सबको पिलाया है, बताया है, दिग्दर्शन कराया है। और उसके माध्यम से हमने इस प्रवचन निर्देशिका में जाना कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है। गति कितनी है? 4 गतियां मालूम है सबको, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। इन चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। बस शर्त यह है कि भावों की विशुद्धि होना चाहिए। और चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ गति है मनुष्य गति, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी गति है जो चौराहे के समान है। जैसे कोई व्यक्ति चौराहे पे खड़ा हो, उसके लिए चारों तरफ के रास्ते खुले होते हैं, ऐसे मनुष्य एक गति है जिस गति से हम चारों गतियों में जा सकते हैं। नरक के दुख भी भोग सकते हैं, स्वर्ग के सुख भी भोग सकते हैं, और बल्कि एक एक्स्ट्रा जो पंचम गति है उस मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य गति की श्रेष्ठता है। इसके अंदर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 5 लब्धियां बताई हैं: क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। आज आप भी थोड़ा सुन के जाना, क्योंकि अब संतों की वर्षायु कराने का मतलब ये है कि संतों से कुछ ज्ञान की बातें ली जाएं, और वो ऐसी ज्ञान की बातें जो सच्चा ज्ञान हो, जो आत्मा की दृष्टि को समीचीन बना दे, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा दे। वरना वर्षा योग करा करके एक चमचे की तरह मत रहना कि वो दाल सबको परोसता है लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। एक सच्चे आत्मदृष्टा की तरह से वाणी को सुनना, संतों की वाणी को, और उसे प्रवचन समझ करके और अपने हृदय में हृदयंगम कर लेना। एक प्रश्न उठा कि तीसरे नरक तक तो देवता लोग भी जाकर संबोधित कर देते हैं और नारकियों को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करा देते हैं, समझे, तीसरे नरक तक। तो चौथे नरक से लेकर 7वें नरक तक धर्मोपदेश का अभाव होने से तीसरी देशना लब्धि नहीं पाई जाती है। ये बात प्रश्न के रूप में रखी गई। लब्धि सार ग्रंथ है, लब्धि सार, छपना सार और धवला आदि ग्रंथों के आधार से इसके अंदर पूज्य माता ने बराबर एक एक पंक्ति उद्धृत की है। तो उत्तर दिया कि ऐसा नहीं समझना, क्योंकि लब्धि सार में स्पष्ट कहा है कि जहाँ उपदेश करने वाले नहीं जा सकते, ऐसे नारक आदि भवों में जीवों ने पूर्व भव में शास्त्र को सुनकर जो तत्वों का अर्थ अवधारण किया था, उसके संस्कार के बल से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ऐसा सूचित किया जाता है। अतः उन चारों नरकों के नारकियों को पूर्व भव में सुने गए गुरु उपदेश का संस्कार देशना लब्धि के रूप में काम आ जाता है। एक तो आप रूबरू बैठ के सुन रहे हो, ये देशना लब्धि है, माने गुरु के उपदेश को सुनकर उसे धारण करना, ग्रहण करना, उसका अपने जीवन में अमल करना, ये देशना लब्धि है। और एक है परोक्ष में, इनडायरेक्ट, यानी पहले जन्म में गुरु के उपदेश को सुना, लेकिन उस समय कुछ कर्म के उदय के कारण उसको हम गुण नहीं पाए,
उसका पूरी तरह से पालन नहीं कर पाए और कुछ पाप कर्म के उदय से नरक में चले गए। अब नरक के अंदर जब नारकियों को आपस में लड़ते देखा, खुद भी हर क्षण लड़ते रहे, तो कभी किसी को आत्मा में विशुद्धि आई तो पूर्व जन्म की देशना काम आ गई। अरे हमें तो गुरु ने कहा था, बताया था कि देखो संयम प्राप्त करो, संयम धारण करा, भीऊ न का। तो ये आचार्य शांति सागर महाराज का अंतिम उपदेश था। ऐसे ही न जाने कितने गुरुओं ने उपदेश दिए, तो वो उपदेश कभी याद आ गया तो समझो नरक के अंदर भी देशना लब्धि मिल जाती है। समझे क्या? अंदर से जागृत होना। बहन जी सोना मत, अयोध्या आए हो, अयोध्या में आकर के आत्मा को भी जागृत करना। बड़ा परिश्रम होता है, रात रात में भी चलना पड़ता होगा, आलस आता है। बाहर की आंखें भले बंद हो जाएं, पर आत्मा की आंखों को मत बंद करना। तो अभ्यात्माओं, ये देशना ऐसी काम आती है कि आज अगर भूल भी गए तो अगले भाव में काम आ जाएगी। इसलिए कहा कि नरक में भी किसी गुरु का उपदेश याद आ गया तो अब सोचता है अब मैं कभी भी ऐसा पाप नहीं करूँगा कि नरक के अंदर मुझे जाना पड़े। तो ऐसे में एकदम वेदना से उसको आकुलता जब होती है, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, तो उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। तो यह इनडायरेक्ट देशना लब्धि कही गई है। इसलिए कहा कि 3 नरक तक तो कोई देवता जा करके उनको संबोधित कर सकते हैं, लेकिन चौथे नरक से लेकर चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, इन 4 नरकों में कोई देवता, कोई उसका संबंधी नहीं जा सकता। और वहां पर अगर सम्यक दर्शन होगा तो पूर्व भाव में सुने गए उपदेश को ही याद करके हो सकता है। इसलिए कहा गया कि विनय पूर्वक श्रुत को पढ़ो। देखो पहले क्या होता था कि पहले लोग शास्त्र जी जब पढ़ने के लिए शास्त्र की गद्दी पे लाते थे, बड़े श्रद्धा से मस्तक पर विराजमान करके लाते थे। सब लोग उठ करके खड़े हो जाते थे, शास्त्र का विनय करते थे। शास्त्र विराजमान होता तो बैठ करके नमस्कार करते थे, बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते थे, और सुनने के बाद जब शास्त्र समाप्त हुआ तो उठ करके विनती पढ़ते थे, वीर हिमाचल ते निकसी, पढ़ते थे कि नहीं? आज भी पढ़ते हैं। ऐसी श्रद्धा पूर्वक जो ग्रंथ सुने गए तो उसको कहते हैं विनय पूर्वक पढ़ा गया श्रुत। यदि भी प्रमादेन हो दिविस्सरिदुम, यदि प्रमाद से भूल भी गए, आज ज्वलंत समस्या है, सुन तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो कह रहे हैं तम उवट्ठादि परभवे, हे भव्यात्माओं घबराओ मत। परभव में आगे जा करके किसी ना किसी भाव में वह याद आ जाएगा। केवल नानम च आहवधि, वह केवल ज्ञान को भी उत्पन्न कराने में कारण बन जाएगा। तो इसलिए जब भी संतों के पास जाना 2 शब्द जरूर सुनना धर्म के, खाली हंसी मजाक करके, मनोरंजन करके और बाजे गाजे के साथ जाके वापिस मत आना। हमेशा 2 शब्द सुनना। और आज तो आप ऐसी जगह बैठे हैं जो साक्षात सरस्वती की मूर्ति हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपके समक्ष पूज्यगण्य ज्ञानमती माता विराजमान हैं, वे भी अपने मुखारविंद से माइक लगा दें, आपको 2 शब्द सुनाएं। आज हमारे बीच में नागालैंड दीमापुर से लोग आए हुए, समाज के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं। अभी हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने भैया से यहाँ कहलाया, उनके पास आपने फ़ोन किया होगा, आज वो बाहर हैं, लेकिन आपके प्रति उनकी भावनाएं हैं। उन्होंने कहलाया कि माता जी से बोल दो, छोटी माता जी से, कि बड़ी माता जी से अच्छा सा आशीर्वाद दिला देंगे। अच्छा सा आशीर्वाद मतलब वीआईपी आशीर्वाद। तो हमें याद आया कि दीमापुर नागालैंड में हम भी आज से 40 साल पहले जम्बूद्वीप का रथ लेके गए थे। तब हमने दीक्षा नहीं ली थी। मोतीचंद जी, रविंद्र कुमार जी, मैं माधुरी थी और पंडित बाबूलाल जी जमादार, सब लोग साथ में होते थे। हाँ, और पन्नालाल सेठी, निर्मल कुमार सेठी, सब लोग दीमापुर के अंदर हमने दीपावली मनाई थी, मुझे याद है।
और उस दीपावली के दिन भी सब लोगों ने इकट्ठे होकर के जम्बूद्वीप के अंदर, हस्तिनापुर के अंदर उसको जैन समाज का लाइट हाउस बनाने के लिए अपना अपूर्व योगदान प्रदान किया था। तो आज भी सबकी भावनाएं हैं। आपने बताया हम सीकर से आए हैं, हम कोछोर से आए हैं, हम नागौर के पास से आए हैं। ये सब पूर्व के जाति स्मरण की तरह माता जी को याद आ जाता है कि 50 साल पहले, 60 साल पहले हमने वहाँ चातुर्मास किए हैं। हमने आचार्य शिव सागर, आचार्य धर्म सागर महाराज के साथ में संग में रहकर सबको खूब ज्ञान का अध्ययन, इन सब जगहों पर आचार्य अजित सागर महाराज, श्रेयान सागर महाराज, इन सबको ज्ञानमती माता ने बैठ करके अध्ययन कराया था। ऐसी उन नगरियों से आप आए हैं तो प्रत्यक्ष में पूज्य माता जी का आप सबको संबोधन प्राप्त हो, उद्बोधन प्राप्त हो, ताकि आप इनके पास से कुछ न कुछ ज्ञान की 2 बातें ले जा सकें। ऐसा पूज्य माता जी से निवेदन। जय लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भक्तात्माओं, आचार्य श्री वीर सार जी महाराज जब ईस्वी सन 1956-57 में खानिया में विराजमान थे जयपुर में, और वहाँ पर 57 में हमने ब्रह्मचारिणी भौरी बाई जो थी आपके नागौर की इंदुमती माता जी के साथ में, उनको प्रेरणा देकर आग्रह करके आर्यिका दीक्षा लेने के लिए प्रेरणा दी थी और उन्होंने आर्यिका दीक्षा ली थी। और सुजानगढ़ में आपके विद्यामती ने आर्यिका दीक्षा ली है। सीकर में इसी सन 1961 में ब्रह्मचारी संघ के राजमल जी ब्रह्मचारी जो थे, जो कि हम लोगों के पास में ही अध्ययन करते थे, सब मुनि और ब्रह्मचारी लोग बैठ करके, तो उनको प्रेरणा दे करके वहाँ मुनि दीक्षा कराई थी सीकर में 1961 में, समझे। 61 में उनकी मुनि दीक्षा हुई है। किसकी? अजित सागर की सीकर में, समझे। तो बात यही है कि वहाँ पर जो है आपके कोछोर भी हम गए हैं, आर्यिका का संग लेकर के, आर्यिकाओं का संग लेकर कोछोर गए थे आचार्य श्री शिवसाज महाराज की आज्ञा लेकर के। तो बात यही है, उस एरिए में सुजानगढ़, लाडनू, सीकर आदि में भ्रमण हमारा होता रहा है आचार्यों के संग में। और ईस्वी सन 1963 में कलकत्ते में भी चातुर्मास हुआ है। तो सब आपके नागौर, सुजडेह, राजस्थान, लाडनू आदि के लोग ही वहाँ विशेष रूप से थे, और सब वही परिचित। आज आते हैं तो पुरानी बातें याद आती हैं। बात यही है कि अभी भी हम जो है मुंबई में चातुर्मास करके आए, वहाँ आपके कालू आदि के स्थान के महानुभाव खंडेलवाल, हमारे कमलचंद जैन, कासलीवाल आदि पुराने परिचित। तो बात यही है कि राजस्थान में आचार्य श्री शिवसार जी महाराज के साथ आचार्य श्री वीर सार जी महाराज के चरण सानिध्य में हम लोग रहे हुए हैं, और सुपार्श्वती और हम सब एक साथ चातुर्मास भी किया है आचार्य श्री के साथ सीकर में। तो बात यही है कि हमने ये पाया था कि राजस्थान में उस समय कहते थे कि राजस्थान में जो गुरुओं के प्रति श्रद्धा और भक्ति है विशेष है, और आज राजस्थान के ही लोग दीमापुर, नागालैंड आदि में रहते हैं। तमाम लोग व्यापार आदि के निमित्त से गए, वहीं के हो गए, और लेकिन अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलते हैं, जाते हैं और वहाँ रहते भी हैं, आते भी हैं। और आते हैं तो हमको पुराना परिचय ही मैं कई बार पूछती हूँ, क्या मूल निवासी कहाँ के हैं? तो कोई बताते हैं आप इसमें, तो कोई कह रहे थे कोछोर के हैं, कोई कह रहे थे सीकर के हैं। तो बात यही है कि आप लोग सब राजस्थान में रहते हुए भी और व्यापार आदि के निमित्त से कोई कलकत्ता, कोई मुंबई, कोई नागालैंड आदि कहीं भी रहो, लेकिन आप लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा है।
अपनी पुरानी संस्कृति को नहीं छोड़ा है। आप जिसमें खंडेलवाल हैं तो खंडेलवाल में ही अपने ब्याह शादी आदि करते हैं, राजस्थान आदि क्यों में। और कोई जन अग्रवाल जैन भी हैं, वहाँ के लोग जो भी उधर रहते हैं। अभी कल ही लोग कुछ आए थे, वो मुंबई में भी थे, वो भी राजस्थान के थे, लाडनू के थे। तो बात यही है कि मैंने पाया राजस्थान में जो धार्मिक भावनाएं शुरू से आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज का संग उधर ही रहा, शिव सार महाराज का संग राजस्थान में ही रहा, और हमारे अभिनंदन सार महाराज जो हैं उनको हमने पढ़ाया। अधिक जो उन लोगों ने अध्ययन किया, वो लोग जो है आचार्य बन कर के उधर ही राजस्थान में मेवाड़ में ही रहे, उदयपुर की तरफ। इधर अयोध्या की तरफ साधुओं का आगमन, हमारे इधर आचार्य संघों का आगमन नहीं हो पाया है। फिर भी मैंने तो बचपन से अयोध्या पाई है, क्योंकि हमारा जन्म इधर का ही है, तो हमने तो बचपन से पाई है भैया। और बचपन से देखा है यहाँ ऋषभ जयंती, चैत बदी नवमी को ऋषभ जयंती का मेला जो होता था, बहुत बड़े रूप में होता था। आज भले ही अभी हुई होता है, हमारे रविंद्र कीर्ति जी उसके अध्यक्ष हैं, बराबर ऋषभ जयंती का उत्सव अभी भी चल रहा है। भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती का उत्सव, रथ यात्रा आदि कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न होते रहते हैं। तो आप लोग अधिकतम लोग जो आते हैं ना, चाहे राजस्थान से आए, चाहे आसाम गुवाहाटी से आए, चाहे कलकत्ता से आए, चाहे मुंबई से आए, लोग कहते हैं कि हम अयोध्या पहली बार आए। तो हमको बहुत आश्चर्य होता है कि मूल को आप भूल गए। मूल तीर्थ कौन है बताओ आप? मूल तीर्थ कौन है? मूल तीर्थ अयोध्या है। भगवान ऋषभदेव कहाँ जन्मे? अयोध्या में। कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। भगवान अजितनाथ कहाँ जन्मे? अयोध्या में। और सम्य शिखर से मोक्ष गए। भगवान अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ यहाँ जन्मे हैं। तो हम मूल को भूल गए। अयोध्या और सम्य शिखर ये दो तीर्थ अनादि हैं। एक बात आप ध्यान में रखना, लेवट करके ले जाना, हमेशा हमेशा उत्सर्पणी काल आएगा, 6 काल का परिवर्तन होता है। और जहाँ अयोध्या है, इसी जगह नीचे कहीं स्वस्तिक का चिन्ह है, और सम्य शिखर के नीचे कहीं कमल का चिन्ह है, और उसी चिन्ह पर इंद्र की आज्ञा से कुबेर अयोध्या और सम्य शिखर की रचना करता है। हमेशा हमेशा काल परिवर्तन जो होता है 6 काल परिवर्तन में, यानी अनादि अनंत तीर्थंकर अयोध्या में जन्म ले चुके, अनंत अनंत तीर्थंकर जन्म ले चुके, और आगे अनंत अनंत तीर्थंकर जन्म लेंगे, अयोध्या में ही जन्म लेंगे। इस बार हुंडा उत्सर्पणी के निमित्त से 16 जन्मभूमि हो गई भगवान की। अयोध्या में 5 तीर्थंकर जन्मे, 1 श्रावस्ती में जन्मे, कौशाम्बी में जन्मे, हसनापुर में 3 तीर्थंकर जन्मे। आपके बिहार की तरफ मिथिलापुरी में 2 तीर्थंकर जन्मे, नवीनाथ, मल्लीनाथ। मुंशीव्रत भगवान राजगृही में जन्मे। कुंडलपुर में कौन जन्मे? महावीर भगवान। जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं। समझे? तो बात है 16 जन्मभूमि हो गई, लेकिन निर्वाण भूमि 5 है। कैलाश पर्वत आज भले ही हमें उपलब्ध नहीं है, भारत की सीमा के बाहर है, लेकिन कैलाश पर्वत का अस्तित्व है। बहुत से लोग हमारे जाकर आते हैं। पावापुरी, चंपापुरी आपके बिहार में है, झारखंड में। और मंदारगिरी, चंपापुरी, ये सब हमारे तीर्थ हैं। और सम्य शिखर अनादि तीर्थ है, अनंत तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। हम और आप अपने इन तीर्थों की, इनको धरोहर जो हमारे तीर्थ धरोहर हैं, सर्वस्व हैं, उनकी वंदना करके अपनी आत्मा को तीर्थ बनाएंगे। आत्मा को तीर्थ बनाना है, पवित्र बनाना है, पावन करना है, तो तीर्थों की वंदना करना। आप तीर्थों की वंदना के लिए आए हैं। अभी राम जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है, लेकिन सबसे पहले ये ऋषभ जन्मभूमि है, ऋषभदेव की। और ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंश में हुए। उसी इक्ष्वाकु वंश में कालांतर में आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व श्री राम जन्मे हैं। राम का चरित्र भी जैन धर्म में है, पंडम पुराण। आप लोग सब नियम करो, अभी वर्तमान में
पद्म पुराण का स्वाध्याय जरूर करना, जो ज्ञानपीठ से छपा हुआ है 3 भाग में, समझे। और एक परीक्षा पुस्तक है, अगर यहाँ उपलब्ध हुई तो दे देना इनको 2-4 परीक्षा पुस्तक है, नहीं है, अगर होगी तो दे देना। स्टॉल पर होगी, स्टॉल पर होगी, दे देना। परीक्षा पुस्तक लेकर जाना। तो पद्म पुराण 3 भाग में जो है उसको हमने परीक्षा रूप में, छोटे रूप में लिख करके छोटी पुस्तक बना दी है, उसको आप जरूर पढ़ो। जैन रामायण, समझे, राम का चरित्र। तो बात यही है कि भगवान ऋषभदेव सर्वप्रथम यहाँ जन्मे, सारी विद्याएं, सारी कलाएं यहीं प्रकट हुई। भगवान ऋषभदेव ने अपने ब्राह्मी सुंदरी पुत्रों को पढ़ा करके विद्याओं को जन्म दिया है। दाहिने हाथ से अ ई लिखाई ब्राह्मी को, और सुंदरी को बाएं हाथ से 1 2 3 4 अंक लिखाए, विद्याओं को प्रकट किया, जन्म दिया। सारी विद्याएं, सारी कलाएं अयोध्या में जन्म दिया, अयोध्या में प्रकट हुई हैं, समझे। तो सारी विद्याओं की, कलाओं की, धर्म की उद्भव भूमि अयोध्या, मूल ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, आगे भी होगी अयोध्या। और समय शिखर, समझे। 2 तीर्थ की वंदना अपने जीवन में जरूर करना और कराना, और बार बार आना। अभी एक बार आने से नहीं समझो कि हम तृप्त हो गए। आप भगवान की जन्मभूमि की वंदना करने के लिए संकल्प करना कि हर वर्ष एक बार आएंगे, हर 6 महीने में आएंगे, समझे। ऐसा भाव बनाओ, भावना बनाओ। तो बात यही है कि सीकर में भी हमारे चतुर्मास हुए हैं, आचार्य श्री शिवसारी के साथ। सुजानगढ़ लाडनू में भी चतुर्मास हुए हैं। और आपके हम नागालैंड उधर तो नहीं गए, लेकिन कलकत्ते चतुर्मास हुआ है सन 1963 का। अभी मुंबई में 2017 में मुंबई में चतुर्मास हुआ, तो भी वहाँ राजस्थान के, हमारे उदयपुर के, इधर मेवाड़ के बहुत से लोग मिल गए, पुराने लोग। तो बात यही है कि आप लोग राजस्थान के व्यापार के निमित्त से चाहे मुंबई गए, चाहे कलकत्ता गए, चाहे नागालैंड गए, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी मूल संस्कृति को आप संजोए हुए हैं। हमारे भारतीय विदेश में भी जाते हैं, हमें गौरव है कि शाकाहारी रहते हैं, अधिकतम 90-99% शाकाहारी रहते हैं हमारे बच्चे, और अपनी भारतीय संस्कृति में ही विवाह करते हैं, अपनी जाति में विवाह करते हैं, अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ये गौरव है, प्रसन्नता है। तो हमेशा ध्यान में रखो, ये अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। आप लोगों की तीर्थ यात्रा मंगलमयी हो, और अयोध्या की वंदना करके आप यही भावना भाएं कि ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि, समय शिखर आदि, ये सब तीर्थ हमारे सुरक्षित रहें, जयवंत रहें, और इनकी सुरक्षा और इनका उद्धार, इनका विकास आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, दायित्व है। आप अपने तीर्थों का संरक्षण, संवर्धन जितना करेंगे, उतना ही आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, समझे। तो हमें और आपको जैन शासन यही सिखाता है, अहिंसा परमो धर्मा। हम और आप एक न एक दिन अपनी आत्मा को भगवान ऋषभदेव के समान, भगवान भरत के समान, एक न एक दिन हम भी परमात्मा बनाएंगे। ऐसी भावना लेकर जाओ कि हे भगवान, जैसे आपने यहाँ जन्म लेकर आत्मा को परमात्मा बनाया, ऐसे एक दिन हम भी यहाँ वंदना करके अपनी आत्मा को एक दिन शुद्ध परमात्मा बनाएं। इसी भावना के साथ आप लोग तीर्थ वंदना करते रहें। सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।